जय नारायण बच्चों, आज हम सभी संज्ञा पाठ के आगे के शीर्षकों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला शीर्षक है लिंग। लिंग किसे कहते हैं? तो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। अब अगर हम आसान भाषा में इसे जानना चाहें तो जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चले उन शब्दों को लिंग कहते हैं। अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ हम हिंदी के संदर्भ में चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों आप संस्कृत भी पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा भी संशय नहीं होना चाहिए। ये यहाँ हिंदी की बात हो रही है, तो हिंदी में लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम पुल्लिंग के विषय में विस्तार से जानें, क्योंकि हम एक एक भेद को स्पष्ट करते हुए चलें। पुल्लिंग क्या है? कि जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, कि जिन शब्दों को पढ़कर हम ये जानते हैं, सुनकर ये जानते हैं कि यह पुरुष जाति का है, उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, ये सारे शब्दों को सुनकर ही हमारे मन में एक धारणा बन जाती है कि ये सब पुरुष जाति से संबंधित हैं। कुछ उदाहरण देखें। पर्वत बहुत ऊंचा है, सभी का बचपन बहुत सुंदर होता है, जहाज डूब गया है, ये डब्बा मेज पर रख दो। अब देखिए, यहाँ वाक्य के प्रयोग के आधार पे भी हम आराम से जान सकते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग का है, क्योंकि कर्ता क्रिया जो है हमेशा कर्ता के अनुसार ही लगती है, और कर्ता अगर पुल्लिंग का है तो क्रिया भी उसी के अनुसार प्रयोग होती है। जैसे पर्वत बहुत ऊंचा है, ऊंची नहीं यहाँ प्रयोग हुआ, यहाँ जो विशेषण भी प्रयोग हुआ वो क्या हुआ? वो भी पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग हुआ। ऐसे ही जहाज डूब गया, यहाँ गई शब्द प्रयोग नहीं हुआ, जहाज के ही अनुसार यहाँ गया शब्द प्रयोग हुआ। तो वाक्य प्रयोग के आधार पे भी हम आराम से जान सकते हैं कि कौन शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों को से हमें स्त्री जाति का बोध हो, कि जिन शब्दों को सुनने पे, पढ़ने पे हमें ये तुरंत पता चल जाए कि यह स्त्री जाति से संबंधित है, उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं। उसकी तो खटिया खड़ी हो गई। अब यहाँ खटिया शब्द जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि उसके लिए खड़ी प्रयोग हुआ और गई प्रयोग हुआ। खड़ा हो गया नहीं कहा गया। खड़ा हो गया अगर कहा गया होता तो खटिया शब्द क्या हो जाता? पुल्लिंग हो जाता। किताब बहुत पुरानी है, पुराना न कहकर यहाँ ये बताया गया कि पुरानी। इसका अर्थ किताब जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। धूप निकल गई, यहाँ गया शब्द प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ गई प्रयोग हुआ, अर्थात धूप स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही यह सीता की बंदूक है, सीता का नहीं कहा गया, की शब्द प्रयोग हुआ, तो यहाँ सीता जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहाँ ये बात आई कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग। तो मैंने एक पहला ही बताया कि संसार में 2 तरह की चीज़ें हैं, सजीव हैं, निर्जीव हैं। सजीव को तो हम आराम से पहचान सकते हैं कि यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, क्योंकि वो व्यवहार में हमारे आते जाते दिख जाते हैं या जिनके बारे में बातें हो जाती हैं। और जो निर्जीव चीज़ें हैं उनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अगर हमें पता करना है तो हमें वाक्य प्रयोग के आधार पे ही पता चलता है कि वो वस्तु या प्राणी, वो वस्तु स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे अलमारी रखी है, तो अलमारी रखी शब्द प्रयोग हुआ, यानी अलमारी स्त्रीलिंग शब्द है। बक्सा बड़ा है, अब यहाँ बक्सा के साथ बड़ी शब्द नहीं प्रयोग हुआ, बड़ा, यानी बक्सा क्या हो गया? बक्सा पुल्लिंग शब्द हो गया। तो निर्जीव वस्तुओं में हम जो है वाक्य प्रयोग के आधार पे जानते हैं कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग।
अब हमें चर्चा करनी है कि पुल्लिंग शब्द से हम स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। तो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग जैसे लड़का, लड़की, उसमें हम कुछ प्रत्यय जोड़ करके उसे स्त्रीलिंग बना देते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्दों के बाद में लगते हैं, ये आपको जानना होता है। माता पिता, दादा दादी, नर नारी, राजा रानी, घोड़ा घोड़ी, हाथी हथिनी, तो हम कुछ ई या ऐसे शब्द लगा करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रचलित रूप है कि इस पुल्लिंग का स्त्रीलिंग यही होगा। जैसे माता का पिता ही, पिता का जो है स्त्रीलिंग माता ही होगा। ऐसे ही बैल का स्त्रीलिंग गाय ही होगी, भाई का स्त्रीलिंग बहन। तो कुछ राजा का रानी, ये निश्चित हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसे ही कुछ स्त्रीलिंग शब्दों से पुल्लिंग शब्द कैसे बनाएंगे। तो जो शब्द जोड़कर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं वही शब्द जब हटा देंगे तो पुल्लिंग बन जाएगा। जैसे चूहिया हमने बनाया ईया जोड़ करके, चूहा में ईया जोड़ दिया, चूहिया बन गया। लेकिन अगर हमें उसे पुल्लिंग बनाना है तो चूहिया शब्द से ईया हटा देंगे और वो पुल्लिंग बन जाएगा। सुनारिन, इन हमने जोड़ करके सुनार से सुनारी बनाया था, अब वही इन हम हटा देंगे तो सुनार बन जाएगा। तो जो प्रत्यय जोड़कर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं वही प्रत्यय जब हम हटा देते हैं तो स्त्रीलिंग से वह पुल्लिंग बन जाता है। अब हम इसी पाठ के दूसरे शीर्षक पर चर्चा करेंगे, वचन। वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि कोई वस्तु या व्यक्ति संख्या में एक है या एक से अधिक है तो उन शब्दों को हम वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले यहाँ हम समझ लें, जैसे हमने पढ़ा कि मोहन के पास 1 बिल्ली है और रोहन के पास 5 बिल्लियाँ हैं। यहाँ एक वाक्य में बताया गया 1 और एक वाक्य में बताया गया 5। तो एक शब्द से हमें ये प्रतीत हो गया कि ये जो बिल्ली है वो संख्या में कितनी है? 1 है, अर्थात ये एक वचन का शब्द है। और 5 शब्द गिनते ही 5 शब्द पढ़ते ही हमें ये पता चला कि बिल्लियों की संख्या कितनी है? 1 से अधिक है और 5 है, तो ये बहुवचन के अंतर्गत आ गया। तो संख्याएं बताने वाले शब्दों को बहुवचन, एक वचन या बहुवचन के अंतर्गत रखा जाता है। जब कोई चीज़ संख्या में 1 रहती है तो वो एक वचन कहलाती है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु संख्या में 1 से अधिक होता है तो वह बहुवचन कहलाता है। एक वचन, जिस शब्द से उसके किसी भी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे कि सारी चीज़ें संख्या में कितनी हैं? 1 हैं। कपड़ा भी 1 है, बाल्टी भी 1 है, चिड़िया भी, और पुस्तक, घड़ी। अब यहाँ जो लिखा है कपड़ा, कपड़ा शब्द को पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि ये संख्या में 1 है। अगर यहीं कपड़े लिखा होता तो हम आराम से जान जाते कि कपड़ा जो है वो संख्या में 1 से अधिक है। तो जिन शब्दों को पढ़ के या सुनकर ही हमें पता चले कि कोई वस्तु या व्यक्ति संख्या में 1 है या अनेक, तो उसे वचन कहते हैं। ऐसे ही बाल्टी सुनने पे हमें ये प्रतीत हो जाता है कि एक ही बाल्टी की बात हो रही है। अगर यही बाल्टियाँ कह दिया जाता है तो हम आराम से जान जाते हैं कि यह वस्तु संख्या में 1 से अधिक है। तो जिन शब्दों के प्रयोग से हमें ये पता चले कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति संख्या में 1 है या अनेक, उसे वचन कहते हैं। तो यहाँ चिड़िया शब्द सुनते हैं तो पता चल जाता है कि चिड़िया 1 ही है। अगर चिड़ियाँ कह देते तो अनेक का बोध हो जाता। पुस्तक कहते हैं तो एक पुस्तक का बोध हो रहा है। अगर पुस्तकें कहते तो बहुवचन का बोध हो जाता। तो इस प्रकार शब्दों से ही हमें पता चल जाता है कि यह एक वचन है या बहुवचन। अब बहुवचन किसे कहते हैं? कि शब्द के जिस रूप से हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे शब्द का प्रयोग हुआ तो हमें दिमाग में तुरंत हमारे आ जाता है कि यह 1 से अधिक की बात हो रही है। पुस्तकें,
तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि एक से अधिक पुस्तक है। बाल्टियाँ, एक से अधिक बाल्टी है, तभी यहाँ बाल्टियाँ शब्द का प्रयोग हुआ है। तो शब्द के जिस रूप से हमें पता चल जाए कि वस्तु व्यक्ति संख्या में एक से अधिक है तो उसे बहुवचन कहते हैं। अब कुछ जगहों पर हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आदर हमें दिखाना है किसी के प्रति तो वहाँ बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मास्टर जी हैं तो एक, लेकिन अब उनके प्रति हमें आदर प्रकट करना है तो हम पढ़ा रहा है नहीं लिख सकते, वहाँ हम क्या करेंगे, बहुवचन के जैसा प्रयोग करेंगे, पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही मेरी माताजी बाहर गई हैं, यहाँ है शब्द नहीं आया प्रयोग में, वहाँ हैं आया। भले ही माताजी संख्या में एक हैं, लेकिन वहाँ आदर प्रकट किया जा रहा है। पिताजी आप कब आए, तो यहाँ आया नहीं प्रयोग हुआ, आए प्रयोग हुआ, तो आदर प्रकट करने के लिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ भी आदर प्रकट किया जाता है वहाँ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में वो बदलते नहीं। जैसे नल, बादल। अभी हम जैसे अगर वाक्य के आधार पे बताना चाहें तो जैसे हम कहते हैं कि बादल छाए हैं आकाश में, छाए हैं कह देते हैं, लेकिन बादल शब्द एक ही वचन में प्रयोग होता है। बादलें छाए हैं नहीं कहते, बादल छाए हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, चीनी, पराजय, ये सारे शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, भले वो संख्या में एक ही हैं लेकिन वो बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे प्राण निकल गए, यहाँ प्राण निकल गया नहीं कहते, कहते प्राण निकल गए, उनके प्राण निकल गए। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आंसू बह रहे थे, तो यहाँ बह रहा था नहीं कहते, बह रहे थे। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन प्रयोग होते हैं, उनमें प्राण, दाम, दर्शन, दुर्लभ, आंसू, सोना, धन, समाचार, होश, भाग्य आदि शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अब यहाँ ये बताया गया कि किस प्रकार हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। तो कुछ शब्दों में हम ए जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे लड़का में हमने आकारांत शब्द है और उसमें क्या कहे, ए शब्द जोड़ दिया और बहुवचन बन गया। लड़के, बहनें, आँखें, सड़कें, पुस्तकें, बातें, बेटे, घोड़े आदि। ऐसे ही कुछ में हमने जो है एक वचन, बहुवचन से अब हम एक वचन कैसे बनाएंगे, तो जो शब्द हमने जोड़ा है लास्ट में वही है, जब हम हटा देते हैं तो वो एक वचन बन जाता है। जैसे केले, हमने ए जोड़कर बहुवचन बनाया था, आ के स्थान पे ए कर दिया था और बहुवचन बनाया था। तो जब हमें एक वचन बनाना है तो ए के स्थान पे फिर हम आ कर देते हैं, केला। कन्याएं, ए जोड़कर हमने बहुवचन बनाया था, ए हटा दिया और एक वचन बन गया। कविताएं में भी ए लगाया था, ए हटाया और एक वचन बन गया। अध्यापिकाएं में भी यही हुआ। नदियां में इयाँ जोड़ के हमने बहुवचन बनाया था, इयाँ हटा दिया तो एक वचन रूप हो गया। ऐसे थालियां में भी, अंगूठियां में भी, धातुएं में भी ए जोड़कर बनाया था और ए हटा दिया तो वो एक वचन का रूप बन गया। अब यहाँ हमने वचन और लिंग के विषय में जाना। अब आगे के भाग में हम कारक के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।